नीतीश कहाँ है? पलटेंगे क्या? ऐसे करते करते पलट जाएंगे वो। 32 लोगों का नामांकन रद्द करने के बाद प्रधानमंत्री जीते हैं। वही जी अमित शाह ने भी किया था। विपक्ष मजबूत है, सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। अगर ईडी सीबीआई इनके हाथ से गई और सरकार किसी और की आई, तब देखना इनके घोटाले। फ्लोर टेस्ट के बाद 1-2 महीने चला लो, बिहार चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ही गिर जाएगी। और जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए वोट दिया था। अग्निवीर में कितने ने सुसाइड कर लिया। क्या है ये देश की हालत? क्या हमने इसीलिए सरकार बनाई थी मोदी की भी? अब ये 2 बैसाखियों के सहारे हैं, और बैसाखी में एक बैसाखी नायडू के यहाँ ना पहुँच के साबित कर दिया कि वो नाराज है। संविधान खत्म करने की बात करते थे, वही आज कह रहे हैं संविधान को। जनता को जो 14 दिन रोए थे और उन्होंने कहा था मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जनता ने उनको मैग्नेट दिया, तो जनता से पास क्या मुँह लेके जाएंगे अगर वो अहम मंत्रालय लेके नहीं जाते हैं तब। जी बालोगी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार बन चुकी है, क्या कहेंगे? 1 हफ्ते होने को आए हैं अब। देखिए, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, काफी टाइम पत्रकारिता करे हैं, कि अपना बल होता है, सहारा सहारा होता है। 4 अहम मंत्रालय मांगे गए थे। 4 अहम मंत्रालय में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और स्पीकर का पद, चारों मिले क्या गठबंधन को? 5 चीज मिली क्या गठबंधन को? किसी भी सहयोगी दल को मिली हो? मांझी 1 सीट लेके आते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, सिंधे 7 सांसद लेके आते हैं। मांझी जी को लेके बात चल रही है कि उन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया था, उन्होंने उनको मंत्री बनाया है। इस बात को लेके विपक्ष उन पे हमला कर रहा है। देखो, जहां तक मैं आपको एक बात बता दूं, वो एक एससी कास्ट से आते हैं, मतलब SC/ST कास्ट से आते हैं। वो नहीं मानते हैं, मैं व्यक्तिगत उनकी बातों पे नहीं जाऊंगा, वो नहीं मानते, नहीं माने। लेकिन इस तरह के राजनीतिक मंचों पे जाके जब आप राजनीति कर रहे हो और आप एक नेता हो, जैसे मान लीजिए मैं बहुत बड़ा कट्टर मनुवादी हूँ, जैसे मान लीजिएगा कि मैं बड़ा मनुवादी हूँ, लेकिन अगर मैं जिस दिन सांसद बन जाऊंगा ना, मैं एक इंडियन हो जाऊंगा। देखिए, होता क्या है मैं आपको बता दूं, आज की परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ने किया क्या? 4% मुस्लिम आरक्षण देगी, अब मदरसे के लिए पैसा देगी, अब 1 लाख रुपए हज यात्री को देगी, अब तो अब मैनिफेस्टो टकरा रहा है। असल में हुआ क्या है कि अग्निवीर योजना के लिए जेडीयू अड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अग्निवीर योजना के लिए, यूसीसी के लिए अड़ा हुआ है और ही मुद्दों के लिए अड़ा हुआ है। तो विपक्ष, अच्छा, इनकी सरकार चलेगी नहीं बिना विपक्ष, मतलब बिना सहयोगी के, चाहे टीडीपी हो चाहे जेडीयू हो। अब आते हैं थोड़ी और बात, सरकार बन गई, भाइयों बहनों, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये बयान सुना था आपने? आतंकवाद खत्म हो गया, खत्म हो गया आतंकवाद। कहीं श्रद्धालु से बड़ी बस पे हमला हो रहा है, कहीं डीआईजी के गाड़ी पे हो रहा है, कहीं पुलिस वालों के छावनी पे हो रहा है, या ये आतंकवाद बंद किया गया? हम पूरा देश एक साथ है, हम निंदा करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री पे नहीं होनी चाहिए, रक्षा मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, गृह मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, झूठ बोलने के लिए कि 70 हटाने के बाद ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया? आतंकवादी कैसे बन गए लोग वहां के? अब आप कह दोगे मेरी गवर्नमेंट आधी अधूरी है, मैं क्या करूं? तो इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, नीट जानते हैं? हाँ, नीट में एक बहुत बड़ा स्कैम की बात सामने आ रही है कि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए और 67 बच्चों के जो है नंबर एक जैसे हैं, बिल्कुल 720। मैं एक का 708 है, वो इंटर में फेल है गुजरात से। देखिए, मैं एक बात तो यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, इनके टाइम पे संघियों को बड़ा अंदर किया गया, अंदर मतलब किया गया, मतलब ये है कि विद्यालयों में किया गया। रितु सिंह हमारी बैठी रह गई, कोई फैसला नहीं आया, धरना देती रह गई। और आज जो भर्ती, देखिए ये तो ये हुआ, मैं एक सवाल आपसे यहीं पे जनता के माध्यम से पूछ लूं, 75 साल का आदमी जो कि होने वाला है 75 साल का, वो एक बार और प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है और इसकी एज निकल जा रही है नौकरियों में, अग्निवीर में और ये नीट में और इसमें उसमें, वो क्या करे? शिक्षक भर्ती वाला क्या करे? ARO वाला क्या करे? और कोई जवाब?
वो दिन दूर नहीं है जब इनकी सरकार में यूपीएससी का पेपर भी लीक होने लग जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। और या हो सकता है अंदर ही अंदर ये लोग भर्ती भी करते हो। लैटरल एंट्री का एक मामला आता है जिसमें सरकार अपने पसंद के लोगों को डायरेक्ट एंट्री देती है नौकरशाही में। ये सब बंद किया जाएगा सरकार बनने के बाद। मैं आपको एक बात लिखित दे दूं। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू की यहाँ शपथ होती है, प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, होते हैं कि नहीं? नीतीश कहाँ है? पलटेंगे क्या? ऐसे करते करते पलट जाएंगे वो। बताइए क्या लग रहा है ये सरकार नहीं चलेगी? ये आप लोग जिस तरह से लगातार हमला कर रहे हैं, सीटें नहीं है फिर भी आप गुंडागर्दी कर रहे हो। आप बताओ, लखनऊ में मकान तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। अभी लखनऊ में मकान तोड़े जा रहे हैं, राजस्थान में मकान तोड़े जा रहे हैं, जहाँ जहाँ सरकारें हम लोग। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है? सबसे कम मार्जिन से जीते हैं आप, लोग आपको पसंद करने। ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई कम मार्जिन से जीतेगा। चुनाव उनके ही चेहरे पे लड़ा गया है और अभी भी उनको 240 सीटें मिली है, तो आपको क्या एतराज है? चेहरे पे लड़ा गया है, पर जिसके चेहरे पे लड़ा गया उसका वोट परसेंटेज भी देखिए ना, गिर गया है। कहाँ 4.5 लाख 5 लाख वोट था, कहाँ से ये चला आ गया आपका 1.5 लाख वोट। नहीं, ये बात सही है कि उनको उनके वोटों की संख्या में गिरावट हुई है, लेकिन संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं कि वोट की संख्या कम हो जाए। जीते हैं और अपने संसदीय दल के नेता हैं। 1 लाख वोट बोकस पड़ा है, प्रधानमंत्री जान बचा के जीते हैं। 32 लोगों का नामांकन रद्द हुआ है, 32 लोगों का। क्या बात करते हैं आप? 32 लोगों का नामांकन रद्द करने के बाद प्रधानमंत्री जीते हैं। वही चीज अमित शाह ने भी किया था, निर्विरोध। अच्छा, मध्य प्रदेश में निर्विरोध चुन लिया गया, उसको मानोगे सांसद? तो अगर कोई सामने लड़ने के लिए तैयार ना हो तो भाई उसको निर्विरोध तो माना ही जाएगा। कल को आप अगर चुनाव लड़ेंगे और सामने कोई फॉर्म भरे ही ना, तो उसे तो निर्विरोध माना ही जाएगा ना। हम इस तरह के चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, ऐसा कोई चुनाव होता ही नहीं है। वहाँ पे निर्दलीय लड़ रहा था, कांग्रेस लड़ती। जिस प्रकार से बहुत सी चीज़ों को हमने देखा है, समझा है चुनाव में। आज विपक्ष मजबूत है और सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। आप समझिएगा, विपक्ष मजबूत है, सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, हमारे पास नंबर है, हमने सरकार बनाने के लिए मना नहीं किया इंडिया अलायंस ने। सही वक्त का इंतजार है, नंबर अगर हमारे पास आते हैं तो हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये नीतीश बाबू ने कहा है कि हमें प्रधानमंत्री पद का ऑफर था इंडिया गठबंधन की ओर से, फिर भी हमने स्वीकार नहीं किया, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं प्रधानमंत्री और 1 मंत्री पद नीतीश का, 2 मंत्री केंद्रीय मंत्री पद और 1 राज्य मंत्री नायडू का, और भी हमारे में तमाम है। हम दावा करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का कोई भी शौक नहीं है, कोई भी उनका मन नहीं है। आप सब आए लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आपका स्वागत है। आए और इनके घोटाले खोलकर जिस तरह आपको रुलाया गया, आप भी रुलाए, आपको स्वागत हम करते हैं। और जनता ने मैग्नेट हम ही सबको दिया था। अब नायडू और नीतीश इसका सम्मान ना करें तो हम क्या करें? कैसे देखते हैं चुनाव के रिजल्ट को? हालांकि काफ़ी बातें हो चुकी है, आज 1 हफ्ते से ज़्यादा बीत गया है। 400 सीटों के नारे के साथ ये चुनाव शुरू हुआ था और विपक्ष ने संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की एक नैरेटिव पे चुनाव लड़ा था। 400 पार का चुनाव कैसे लड़? मैंने पहले ही कहा था, कौन वोट देगा? क्या आप जबरदस्ती वोट ले लोगे? फिर भी धांधली की आपने। 30 सीटें 500 के अंतर से है, 100 सीटें 1000 के अंतर से है, उस पर भी जांच चल रही। तो तमाम चीज़ें हैं। अगर देखा जाएगा आने वाले दिनों में, तो याद रखना, अगर ईडी सीबीआई इनके हाथ से गई और सरकार किसी और की आई, तब देखना इनके घोटाले। क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा ने जो सोचा था कि अगले 50 सालों तक हम इस देश की विचारधारा बने रहेंगे, लेकिन 10 सालों में ही वो बहुमत से दूर हो गए हैं, तो आने वाले और विधानसभा चुनाव हैं, अभी देश में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो किस तरह से सिनेरियो चेंज होगा? महाराष्ट्र देखिए, उथल पुथल हो गई, बिहार हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, आप देखते जाओ, ये सब हारेंगे। इस चुनाव का रिजल्ट देश की राजनीति पे कितना बड़ा असर जाएगा, आपको क्या लगता है? तानाशाही खत्म कर दी, अत्याचार खत्म हो गए, गुंडाई खत्म हो गई भाई। अब ये मुंह ही खाएंगे। अभी भी ये बुलडोजर से मकान गिना रहे हैं यूपी में। मैं दावे से एक बात कह दूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी विधानसभा में ये 100 नहीं पार कर पाएंगे।
उनका कहना है कि जनादेश जो है वो अभी भी हमारे साथ है। भाजपा के पास 240 सीटें हैं, कहाँ जनादेश आपके पास है? उनका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही है। 545 में का आधा कितना होता है बताइए? 272। आपका आंकड़ा उतना है, कैसे आप आ गए वहाँ पे? और फिर भी 130 सीटें भी गड़बड़ में है आपकी, शक के घेरे पे है आपकी, तब तो समस्या है। अभी सरकार इस तरह नहीं चल पाएगी, इस तरह ये चाह रहे हैं। क्या अंदर खाने से आपके पार्टी के जो नेता हैं वो बात कर रहे हैं नीतीश बाबू से, नायडू बाबू से? क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये सरकार लंबी चले? संपर्क बना हुआ है, स्वागत सबका है, जिसको आना होगा वो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और आने वाले समय में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सरकार फ्लोर टेस्ट के बाद 1-2 महीने चला लो, बिहार चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव से पहले ही गिर जाएगी। एक सवाल का जवाब दीजिए। 240 सीटें भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, तो किस बात की आपको इतनी खुशी है? क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी हुआ है। खुशी इस बात की है कि जो राम को ला रहे थे, राम उनको भगा दिए। अयोध्या, फैजाबाद, इलाहाबाद, रामेश्वरम, नासिक, प्रतापगढ़, अरे तमाम सीटें आप सोचिए, अयोध्या से रामेश्वरम 2 ही ले लेते हैं, ज़्यादा जल्दी पीछे हटाओ। अयोध्या से रामेश्वरम, जहाँ से राम ने स्टार्ट किया, जहाँ रामेश्वरम जाके उन्होंने हार गए। क्यों हार गए बताओ? क्यों राम ने आशीर्वाद नहीं मिला? क्यों इतनी बड़ी? आपने अयोध्या में देखिए, जब आप किसी का मकान तोड़ के कोई काम करोगे ना तो नुकसान हो जाता है। 131 मंदिर तोड़ी गई बनारस में, 131 मंदिर क्यों तोड़ी गई भाई? 231 मंदिरें तोड़ी गई, जिसका जिक्र पुराणों और वेदों में है। अब बताओ आप, तो कैसे इनको बोलेंगे इन्होंने हमारे साथ बचाया है? और जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए वोट दिया था। आज हमारे छात्रों के हालात आपको पता है। अभी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, अग्निवीर में कितने ने सुसाइड कर लिया। क्या है ये देश की हालत? क्या हमने इसीलिए सरकार बनाई थी मोदी की भी 10 सालों के लिए कि आप बड़े बड़े वादे कर दे, बड़े बड़े वादे कर दे। एक डिलीवरी वाले बच्चे से पूछ लो, स्विगी वाले बच्चे से पूछ लो, बड़ाई से पूछ लो, तमाम जितने भी काम करने वाले लोग हैं, क्या वो खुश हैं? तो सरकार किसके लिए है? अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है? अडानी अंबानी कर्जा माफ कर सकते हो आप, 1.25 लाख करोड़ रुपए के एमएसपी नहीं दे सकते हो। अभी पहला काम उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को दिया है, पहला काम उन्होंने किया है इस सरकार में। देखिए, किसानों से हमारी बात चल रही है और किसान हमारे साथ है। 2000 रुपये में कुछ हो नहीं जाएगा। खाद की बोरी महंगी हो गई है, बुआई, मजदूर सब महंगा हो गया है। आने वाले समय में मैं यह एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि यह सरकार किसानों के नाम पर, युवाओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ छलावा थी, और इस छलावे को जनता समझ के इनको अपंग कर दिया है, अपाहिज कर दिया है। अब ये 2 बैसाखियों के सहारे हैं, और बैसाखी में एक बैसाखी नायडू के यहाँ ना पहुँच के साबित कर दिया कि वो नाराज है। जी हाँ, अभी शपथ समारोह चल भी रहा है और वहाँ नीतीश जी नहीं आए हैं, तो नीतीश जी की खामोशी कुछ कह रही है। सभी चीज़ की पार्टियों को एक डर और भी है, कहीं ये हमारे सांसद तोड़ के अपने में बैठा ले। ये भी उनके में है कि कहीं वो हमारे में तोड़ के अपने में बैठा ले। निजी तौर पे इस चुनाव के रिजल्ट को कैसे आप देखते हैं कि संविधान की जीत हुई है? संविधान की इस बार दलित, आदिवासी, पिछड़ा की जीत है, संविधान की जीत है। जो आदमी संविधान खत्म करने, जिनके सांसद से संविधान खत्म करने की बात करते थे, वही आज कह रहे हैं संविधान को। इससे बड़ी जीत हमारी क्या है? अगर देखा जाए सैद्धांतिक जीत तो हम लोग ने ले ली है, अब गिनती वाली जीत है वो भी ले लेंगे। संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई है, गांधी की हटा दी गई हाँ, है, महात्मा गांधी की हटा दी गई है, शिवाजी की हटा दी गई है। किसी हाट है, शिवाजी हिंदू थे, अब हिंदू क्यों हटा रहे हो? गांधी जी हिंदू थे, भीमराव अंबेडकर साहब भी हिंदू थे, क्यों हटाया उनकी फोटो? देखिए किलस है, गुस्सा है। अभी संसद चलने दो, फिर और गुस्सा आएगा। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, आपको पता है राहुल गांधी कौन है? जिन्होंने इनकी सारी पोल खोली है। तो इस बार जनता ध्वस्त है, सरकार चल नहीं पाएगी, सरकार जाएगी। सरकार जाएगी।
तो हमने बात की अभी बाल योगी जी से, जिन्होंने कई मुद्दों पे अपनी राय रखी है कि अग्निवीर योजना ख़त्म होनी चाहिए। और जो नायडू जी हैं, जो अपनी आज शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, नायडू अपने यहाँ पे क्या मुंह दिखाएंगे अभी जनता को? जो 14 दिन रोए थे और उन्होंने कहा था मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जनता ने उनको मैग्नेट दिया, तो जनता से पास क्या मुंह लेके जाएंगे अगर वो अहम मंत्रालय लेके नहीं जाते हैं तब? तो इन सारी बातों पे क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।